हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, मेरा नाम है परवीन सैनी, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको मैपिंग कराऊंगा ज्योग्राफी की। देखिए, मैपिंग एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या अदर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या कोई भी आप एग्जाम अपेयर करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, मैपिंग में जो है बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर रन में जो है आप मैपिंग याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा मकसद रहेगा कि आपको मैपिंग इस तरह से कराई जाए कि आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको जो है पीडीएफ पीपीटी जो भी होगा सब आपको मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हम पहली वीडियो में जो है हम इंडिया की फिजियोग्राफी के से स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हम हिमालयाज़ और आपकी पूर्वांचल हिल्स जो होती हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और विद इन 3 to 4 वीडियोज़ के अंदर जो है हम पूरी आपकी इंडिया की फिजियोग्राफी कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका एवरीथिंग अबाउट हिमालयाज़। ये जो है डायग्राम जितने भी आप देखेंगे सारे के सारे डायग्राम मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं और बहुत मेहनत लगी इनमें बेसिकली इन डायग्राम्स को बनाने में। आप कोई भी एनसीईआरटी उठाएंगे जो इन हिमालयाज़ के बारे में आपको 9th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी और 11th क्लास की जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उन दोनों में जो है हिमालयाज़ के बारे में आपको मिल जाएगा। बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक ही जगह जो है ना तो कोई ऐसा कॉन्क्रीट डायग्राम है आपको मिलेगा वहाँ पे, और एक ही जगह सारी डिटेल आपको नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगा कि एक ऐसा डायग्राम देना चाहिए बच्चों को जिसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका है, इसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज वगैरह सब कवर करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आज तक इस टॉपिक से आए हैं आपके सिर्फ हिमालय से, ठीक है, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। 7-8 क्वेश्चन है मैंने डाले नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालयस के बारे में, ये जितनी माउंटेन रेंज दिख रही है आपको थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि नंबर ऑफ रेंजेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए पेपर में जो है डिपेंड ये करता है कि आपको किस पर्सपेक्टिव से जो है मैपिंग को लर्न करना है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम जो लोग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, CISF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, CDS एग्जामिनेशन या फिर आपका ND एग्ज़ाम जो है उसके लिए अगर आप अपेयर होने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आपको नाम का भी पता होगा कि कौन सी रेंज कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, तो भी आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियोस रहेंगी बेसिकली हम उनमें फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। बैकग्राउंड की जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ के रिगार्डिंग आपके जितने पॉइंट्स हैं, यंग फॉल माउंटेन्स हैं या उनके जो भी कोर डिटेल्स हैं, कैसे वो बने थे, फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुए थे, वो जय सर ने जो है अपनी वीडियोज़ में जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोज़ होंगी उनके अंदर कराएंगे। हम यहाँ पे जो है सिर्फ मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन पिक्चर्स को देखेंगे और आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हम सबसे ऊपर से यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर आपकी आती है काराकोरम रेंज। ठीक है, 4 रेंज है बेसिकली ऊपर से नीचे तक इंपॉर्टेंट जो है। काराकोरम रेंज सबसे ऊपर आती है आपकी ये वाली, दूसरे नंबर पे आती है आपकी लद्दाख रेंज, तीसरे नंबर पे आती है आपकी जास्कार रेंज। ठीक है गाइस, इसके साथ ही में जब राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कैलाश रेंज आपकी है। ये वही पॉइंट है जहाँ से आपकी 2-3 रिवर्स यहाँ से निकलती है। सतलुज रिवर जो है यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, आपकी इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इसके जस्ट साइड में थोड़ी सी दूर पे जो है एक जगह है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर भी ओरिजिनेट होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 हो गई आपकी काराकोरम रेंज है, यहाँ पे लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। इसके बाद जो है एक पूरी बड़ी माउंटेन चेन जो है आपकी शुरू होती है, इसको हम ग्रेट हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। ये आपकी जो ब्लू कलर में आप लाइन देख रहे होगे, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपकी ग्रेट हिमालयाज़ की लाइन है। ये यहाँ से शुरू होती है आपकी जस्ट बिलो द K2 आपका जो माउंटेन पीक है उसके जस्ट नीचे से जो है थोड़ा सा साइड में यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में जानना आपको जरूरी इसलिए है, अलग अलग बुक में इनके अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे ग्रेट हिमालयाज़ को हम देखें अगर, तो ग्रेट हिमालयाज़ को हम हिमाद्री और इनर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग है, 9th क्लास की बुक में दिए हुए हैं, 11th क्लास की बुक में नहीं है, बट मुझे आपको बताना था। तो ग्रेट हिमालयाज़ को जो है हिमाद्री और इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब आप ग्रेट हिमालयाज़ पढ़ लेते हो तो ग्रेट हिमालयाज़ के जस्ट नीचे यहाँ पे आपकी 2 माउंटेन रेंज है, छोटी छोटी हैं, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज है। इनको हम जो है हिमाचल हिमालयाज़ या फिर लेसर हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों के नीचे फिर जो है जस्ट नीचे आपकी आती है आपकी शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे की जो हिमालयाज़ की रेंज जो है उसको हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। अब इनमें 2-3 माउंटेन पीक है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। K2 माउंटेन पीक है आपकी काराकोरम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, आप अगर नहीं दिख रही है तो मार्क कर देता हूँ। ये वाली आपकी जो है K2 जो है माउंटेन पीक है, इसकी हाइट जो है 8611 किलोमीटर की जो है इसकी मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं आएगा यहाँ पे, मीटर है, मीटर की जो है इसकी हाइट है, और ये जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ठीक है, और भी कई सारे जो है कन्फ्यूजन रहती है, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की वो है आपकी K2।
गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है गाइस। उसके बाद एक अलग नेक्स्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट पीक जो है इंडिया में आती है वो आपकी नंदा देवी 8 इसमें 7000 आई थिंक कुछ होगा, एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ठीक कर देंगे। 7800 समथिंग जो है इसकी हाइट होती है, ये आपकी मिलेगी आपको उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट आप नीचे देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में जाते हैं आपकी ग्रेट हिमालयज और शिवालिक की रेंज जो है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इनके सीरीज पे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ टू साउथ लगा दीजिए या फिर ईस्ट से वेस्ट में लगाना है, या फिर और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनको जस्ट अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड ये आगे गाइज आपके। हाँ, इसमें एक चीज़ बतानी रहेगी थी यहाँ पे, इसमें एक जो ये आपकी 3 जो हमने माउंटेन रेंज पढ़ी है, ये तो इसमें है ही है, ग्रेट हिमालयज, उसके बाद आपका लेसर हिमालय, देन शिवालिक। इसके अलावा एक ट्रांस हिमालयज भी जो है इसमें आता है, ये आपका ट्रांस हिमालयज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालयज में 4 माउंटेन रेंज आपके आती है, काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज और कैलाश रेंज। इन चारों को भी एक आधी बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताइए ट्रांस हिमालयज में कौन कौन से माउंटेन रेंज है, तो इन चारों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए अब हम देखेंगे इस डायग्राम के बेस पे आपके जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो सीडीएस एग्जाम में आए हों, सीआईएसएफ एग्जाम में आए हों, एनडीए एग्जाम में आए हों, या यूपीएससी के सीआईएसएफ का जो एग्जाम होता है उसमें आए हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, सीरीज में आपको याद करना पड़ेगा कि नॉर्थ से साउथ में जो है कौन कौन सी यहाँ पे आपकी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है काराकोरम रेंज है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान बना है। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका CAPF 2019 का क्वेश्चन गाइज, ये जस्ट अ सेकेंड, CAPF 2019 का एक क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपने अगर फैक्ट नहीं पढ़े तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए आप सबसे ऊपर आपकी काराकोरम रेंज है, देन आपकी लद्दाख रेंज है, जास्कार रेंज है, पीर पंजाल और फिर शिवालिक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हिमालयन रेंजेस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, गॉडविन ऑस्टिन K2 है और नंगा पर्वत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन K2 आपकी जो पीक है ये सबसे ऊंची पीक है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2, ओके गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये CAPF 2004 का क्वेश्चन है गाइज। द हिमालय, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, मान लीजिए अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, पहली स्टेटमेंट है, हिमालयन पास नथुला इज इन हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर देखिए हमें डाउट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, द धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि धौलाधार रेंज हमने अभी पढ़ी है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है, द नंदा देवी पीक इज इन सिक्किम, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नंदा देवी हमने पढ़ी है उत्तराखंड में है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही नंदा देवी पीक, ठीक है। चौथी है, द पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन इज इन कश्मीर, ठीक है। तो पीर पंजाल आपको पता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये रेड कलर में हमने मार्क किया है, आपको कश्मीर के अंदर आता है। तो हम देखिए दो ऑप्शंस पे डाउट है, द हिमालयन पास नथुला इज इन हिमाचल प्रदेश, ऑल्दो नथुला जो है सिक्किम के अंदर आपका, बट इसके बारे में अगर आप श्योर नहीं भी है, डी स्टेटमेंट के बारे में आप बिल्कुल श्योर है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लगाइए और ये करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना पड़ेगा गाइज, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS 2016 में आया था, CDS 1 2016 में, पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या पूछा, स्पेसिफिक माउंटेन रेंज के बारे में पूछ लिया कि पीर पंजाल रेंज है कौन से हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। और ये ब्रॉडर डेफिनेशन जो है कि जैसे पीर पंजाल रेंज है कौन से हिमालयाज का पार्ट है, ये 11th क्लास में एक्सप्लेन किए गए हैं, बट डायग्राम नहीं है तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है समझने में। अब देखिए शिवालिक रेंज जो है सबसे नीचे है, शिवालिक जो सबसे नीचे है, तो शिवालिक का ये पार्ट नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ट्रांस हिमालयाज मैंने आपको बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश रेंज है सिर्फ, तो ये वाला भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सेंट्रल हिमालयाज में जो है सेंट्रल हिमालयाज का दिया ही नहीं गया, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं। लेसर हिमालय का आपको पता है, ये देखिए मैंने डायग्राम में बनाया भी हुआ है, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज जो है आपकी हिमाचल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज में है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयाज, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग जो है इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन है, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे सिर्फ इस डायग्राम के बेस पे। चलिए देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, हिमालयाज हैव नेपे एंड रिकम्ड फोल्ड्स, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है। हिमालयाज रोज अप फ्रॉम द टेथिस सी, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं, इसको भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेज, शिवालिक्स, द ग्रेट हिमालयाज एंड द कुनलुन रेंज, ठीक है।
इसके बारे में भी हमें डाउट है, लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे बताता हूँ। देन चौथा है द ओरिजिन टुक प्लेस इन द टेरिटरी एरा, इसके बारे में भी डाउट है। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, हिमालयज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, शिवालिक दिया है, ग्रेट हिमालयज दिया है, ठीक है, ये दे दिया आपको ग्रेट, ये दे दी शिवालिक और ग्रेट हिमालयज दे दी, ना तो हिमाचल और लेसर हिमालय इनमें कोइंसिडेंट दी, कुनलुन रेंज इसमें इन्होंने दे दी है। तो कुनलुन रेंज जो है आपके हिमालयज का पार्ट नहीं है, ये ऊपर बनती है आपकी, इधर आपका आता है कुनलुन रेंज, इधर आपका पामीर नोट आएगा और इधर आपका आएगा सुलेमान रेंज पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाना, देखिए क्वेश्चन पेपर में डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कितना जो है उनको एलिमिनेट कर पा रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको आते होंगे, तो थोड़ा सा माइंड लगाइए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट। अब देखिए इसके अंदर जो है कहीं पे भी आपको K2 नहीं मिलेगा, क्योंकि K2 का हम ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा है नामचा बारवा, तीसरा नंदा देवी और चौथा नंगा पर्वत, ठीक है। अब देखिए इसमें नंदा देवी हमने पढ़ लिया, 7000 कुछ मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। नामचा बारवा क्या है, नामचा बारवा आपका जो है नेक्स्ट स्लाइड हम जो पढ़ेंगे पूर्वांचल हिल्स की, उसमें आपको दिखेगा नामचा बारवा के बारे में। तो ये क्वेश्चन या तो आप बाद में सोल्व कर सकते हैं, बट इसका आंसर जो है धौलागिरी आएगा। धौलागिरी बेसिकली क्या है, ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। ये जो आपके इधर देखेंगे आप, जितने भी हाईएस्ट पीक्स, लॉफ्टी पीक्स हैं आपकी नेपाल के अंदर, ये वाला जो रीजन है आपका ग्रेट हिमालयस वाला, ये वाला जो रीजन है, इसी के अंदर जो है आपकी सारी की सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक जितनी भी हैं आपकी, ठीक है, वो सभी की सभी इसमें आते हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह सब इसके अंदर आते हैं, तो धौलागिरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये जो है हाईएस्ट इसमें से पीक है, और इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 8172 मीटर जो है दी गई है। और आपकी नंदा देवी की 7816 मीटर जो है इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी, ठीक है। तो ये तो था गाइस, हिमालयस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखिए बहुत ज़्यादा हमने कुछ डिटेल में नहीं गए हम इसके, देखिए ये वाला आपका डायग्राम है, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ माउंटेन रेंजेस पढ़ी है, उनकी लोकेशन क्या एग्जैक्ट वो पढ़ी है, और एक दो छोटा मोटा फैक्ट पढ़ा है। तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गए। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल की तरफ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी जितनी भी हिल्स है बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आसान है, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो का एंड तक देखिए, सारा समझ में आपको आ जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न समझने से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए जो है अभी 1 मिनट का टाइम हम इस पर लगाएंगे जल्दी से एक बार, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। 7 स्टेट हैं टोटल आपके, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका पड़ता है सिक्किम। और देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आते हैं। CAPF 2020 के अंदर भी आया है, 19 के अंदर भी आया है। हर एग्जाम CDS NDA कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से क्वेश्चन आते हैं। सिक्किम आपका है एक स्टेट है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है दूसरा स्टेट है, नागालैंड थर्ड है, मणिपुर है फोर्थ, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो है याद करने का तरीका गाइज, मैंने जो याद किया था ये सच बताऊँ आपको 6th क्लास में मेरे टीचर ने करवाया था, वही मैं आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगे तो फिर आप कोई और तरीका सोचिए। देखिए कन्फ्यूजन जो इसमें होती है, सिक्किम आपको पता चल जाएगा, सबको आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता चल जाएगा, असम पता आपको चल जाएगा। ये 3 स्टेट ऐसे हैं, और ये मेघालय हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी मेघालय, ठीक है। सिक्किम आपका 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, बट स्टिल मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि क्लोज है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वगैरह से कनेक्ट करता है, तो बॉर्डर के ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ठीक है। अब ये 4 स्टेट है, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये स्टेट इसलिए भी आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह जो बनती हैं वो, और आपका 6th शेड्यूल जो होता है उसमें भी जो है ये स्टेट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब स्टेट्स का एक छोटी सी हम ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे, कैसे आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले है नागालैंड, ऐसे आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। तो इधर आपका ना से बनेगा नागालैंड, आपका मैं से बनेगा मणिपुर, मी से बनेगा मिजोरम, तरह से बनेगा त्रिपुरा, ठीक है गाइज। और इधर इनकी ये जो है ये कैपिटल्स हैं यहाँ पे, ये कैपिटल सिटी है इनकी, ये आपका स्टेट्स हैं यहाँ पे। कैपिटल में को से आपका बन जाएगा कोहिमा, ठीक है। ई से बनेगा आपका इम्फाल,
आ से बनेगा आपका आइजोल, और ऐसे बनेगा आपका अगरतला। तो इस तरह से आप जो इनको याद कर सकते हो, नाम मित्र कोई आए, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। स्टेट्स के बारे में एटलीस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हिल विल तो चलो बाद में आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे जो है गिने चुने 5 से 7 फैक्ट आपको याद करने हैं इनके बारे में, ठीक है। और बहुत आसान है, 2-3 बार इमेज को देखोगे, वीडियो को देखोगे, आप आसानी से जो है इसको कर सकते हो। सबसे पहले हम जो है शुरू करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी 8 स्टेट से जो है पास होती है, अलग अलग हैं। जब हम फुल इंडिया का मैप जो बना लेंगे तब हम आपको समझाएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न हिल से 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। ये है आपका यहाँ पे त्रिपुरा, और ये है आपका यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम से जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। और ये बनाई भी हुई है मैंने यहाँ पे, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गाइस, ठीक है। उसके बाद अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट हिल से जो है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे जो पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जो है ये लाइन में आपको याद रखनी है गाइस, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो गलत आपका हो जाएगा। लाइन में याद रखनी है। सबसे नीचे वाली जो है, ये वाली जो है, ये आपकी दाफला हिल्स, देन आपकी आती है मीरी, अबोर, और ये आती है आपकी देन मिशीमी, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट जो है माउंटेन पीक है, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, 2500 के आसपास मीटर में हाइट होगी। नामचा बारवा के नाम से फेमस है ये। सीडीएस 2020 में आई थिंक क्वेश्चन आया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से जो है टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है, यू टर्न बनाती है बेसिकली। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिकली आपकी यहाँ से इस तरह से आती है, और यहाँ से इस तरह से यू टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर फिर असम, देन आपका सीधा बांग्लादेश, ठीक है। तो दाफला, मीरी, अबोर, मिशीमी, अब ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ की ट्राइब्स भी हैं। तो आपकी ट्राइब भी यहाँ पे हो जाएंगी अलग अलग, जैसे मीरी ट्राइब है, अबोर ट्राइब है, मिशीमी ट्राइब है। तो ये ट्राइब के नाम पे जो है इन हिल्स के नाम रखे हुए हैं। असम के अंदर आपकी मिकिर हिल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन पहले भी आया है, बाद में आगे भी आ सकता है। देन एक हिल्स है पटकाई बम के नाम से, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जो स्टेट है उन दोनों के अंदर जो है प्रोमिनेंट है। देन आपकी नागा हिल्स है यहाँ पे। उसके बाद आपकी आती है मिजो हिल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है ब्रेल हिल्स आपकी, ठीक है। ब्रेल रेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपकी बेसिकली इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे है, ये बेसिकली सेपरेट करती है नागालैंड और आपका मणिपुर को, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर को सेपरेट करती है, तो पेपर में आ सकता है, ठीक है, और आया भी हुआ है। उसके बाद मेघालय में आपकी 3 छोटी छोटी हिल्स है, गारो खासी और जैंतिया हिल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही जो है आपको याद रखना था। और इनकी बस लोकेशन आपको नॉर्थ टू साउथ याद रखनी है और ईस्ट टू वेस्ट याद रखनी, कैसे कैसे है। क्वेश्चन इसके देखते हैं आप। चलिए, यहाँ पे जीजे केजे का मतलब है गारो खासी और जैंतिया, ठीक है गाइस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन 2015 का एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हिल लोकेटेड इन, ठीक है। इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में हिल्स आपको दी हुई है, राइट हैंड साइड में जो है आपकी स्टेट्स दी हुई है। तो हमें मैच द फॉलोइंग करके जो है इसका आंसर बताना है, ठीक है। गारो हिल्स मेघालय में है, बिल्कुल जी, मेघालय में ये रही आपकी गारो हिल्स। दूसरा ऑप्शन है आपका मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स असम में है जी, बिल्कुल है, ये रही आपके मिकिर हिल्स। तीसरा आपका आता है कायमूर हिल्स, कायमूर हिल्स सिक्किम में दी हुई है। देखिए, सिक्किम में ऑल्दो कोई ऐसी हिल्स है ही नहीं, ठीक है, कोई माउंटेन पीक नहीं है स्पेशली, या फिर माउंटेन अलग से नहीं है, हिमालयस का ही पार्ट है उसमें, छोटा मोटा जो भी आता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड आप अगर एलिमिनेट कर देते हो तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों हिल्स आपको मिल जाएगी। कायमूर जो है आपकी वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ हिल्स इज करेक्ट। नॉर्थ से साउथ हमें देखनी है। सीपीएफ 2006 का क्वेश्चन है। हिल्स के ऑप्शन दिए हैं, दाफला हिल्स, मिकिर हिल्स, जैंतिया हिल्स। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे दाफला हिल्स कहाँ पे आपको पता है। दो ऑप्शन जो मिकिर और आपकी जैंतिया हिल्स है ये नीचे पड़ते हैं। दाफला आपका जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे आपका दाफला हिल्स दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपका मिकिर हिल्स है, ये आपका मिकिर हिल्स है, और तीसरा है जैंतिया हिल्स, तो ये है जैंतिया हिल्स। तो यहाँ पे नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में ये हो गया, साउथ में ये हो गया, मिडल में ये हो गया, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज। बताया मैंने आपको, सीडीएस 2009 का एक क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें पूछा गया है कि कौन सी हिल्स जो है नागालैंड को जो है मणिपुर से सेपरेट करती है। मैंने आपको बताया था, ये आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है। तो ब्रेल हिल्स जो है आपकी नागालैंड और मणिपुर को सेपरेट करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्रेल हिल। ब्रेल हिल्स लगा लो या ब्रेल रेंज लगा लो, एक ही बात है।
उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें अलग अलग स्टेट्स दिए हुए हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी त्रिपुरा और मिजोरम से जो है पास करती है, तो ऑप्शन सी जो है मिजोरम बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइज। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट का जो है पूछ सकते हैं, दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं पूरे इंडिया में जो है किसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स हैं बेसिकली टच करते हैं, ठीक है। तो वो तो है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 स्टेट जो है अपनी बाउंड्रीज जो है बनाते हैं, टच करते हैं बेसिकली। लेकिन ऑप्शन समय में देखेंगे, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा। उत्तर प्रदेश के बाद जो है हाईएस्ट स्टेट्स आपके आते हैं वो आते हैं असम के, ठीक है। असम के अंदर आई थिंक 7 होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 और एक वेस्ट बंगाल 7। तो असम के अंदर जो है 7 स्टेट्स आपके जो हैं टच करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 5 स्टेट करते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 3 4 करते होंगे, महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है, 2 3 ही गिनी चुनी, ठीक है। महाराष्ट्र में गुजरात करेगा आपका, इधर से आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा और यही आपका कर्नाटक आ जाएगा, 1 2 और होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो डी असम आ जाएगा। असम में 7 स्टेट जो है टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया सराउंडेड बाय बांग्लादेश बाय 3 साइड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए थोड़ा सा भी आप बुद्धि का अगर आप प्रयोग करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले सीएपी 2009 का क्वेश्चन है गाइज, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल जो है 3 साइड से देख लेते हैं पहले कैसे करेगा। एक साइड तो आपकी ये होगी पूरी की पूरी लंबी और एक ये होगी 2, तो वेस्ट बंगाल तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, डी को कैंसिल कर दीजिए। मिजोरम को अगर देखें हम, मिजोरम से जो है आपका बांग्लादेश बेसिकली यहाँ से ऐसे है, जस्ट अ सेकंड, ये है बांग्लादेश। तो मिजोरम से तो एक साइड ये हुई और एक ये हुई, 2 ही किया, तो मिजोरम भी नहीं हो सकता। मेघालय से जो है सिर्फ 2 साइड करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये भी कैंसिल हो गया। त्रिपुरा बचा, उत्तर भी यही है और कैसे करता है वो बताता हूँ। एक साइड तो ऐसे होगी यहाँ पे इस तरह से, जस्ट अ सेकंड, एक साइड ये हुई आपकी इस तरह से, मतलब यहाँ तक, एक साइड नीचे से किया और एक साइड जो है इस साइड से किया, तो 3 साइड से जो बेसिकली टच करता है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन थे आपका, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका जो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।